दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। आज हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 32 डेथ एनिवर्सरी है, यानी 32वीं पुण्यतिथि है। और ये आज का वीडियो खास करके हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज के हमारे देश के जो नौजवान हैं वो इतिहास को जानना और समझना नहीं चाहते हैं। जो उनके हेड या उनके जो आका होते हैं ऊपर, उनके माध्यम से जो व्हाट्सएप में उनको मैसेज फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, जो उनको गलत जानकारियां दे दी जाती हैं, उन्हीं को सच मान लेते हैं। उसी के आधार पे समाज में कार्य करते हैं, जिससे हमारे समाज का ढांचा बिगड़ रहा है। तो इसलिए उन हमारे नौजवानों के वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो थोड़ा मोटा माटी आपको जानकारी संक्षेप में दे देते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 21 मई 1991 को चुनाव प्रचार के दौरान मद्रास के पास कोयम्बटूर में उनका लिट्टे ग्रुप के द्वारा मानव बम के द्वारा एक महिला के द्वारा कमर में बताते हैं बम बांध करके उनको उड़ा दिया गया था। वो महिला माला पहनाने गई, फिर पैर छुआ, ऐसी कुछ घटना थी 1991 की, तो उन्हें बम से उड़ा दिया गया था। अब क्यों उड़ाया गया ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी, जब तक आप ये नहीं जानेंगे। इसीलिए हमने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि उनको कैसे क्यों उड़ाया गया, और ये भी जानो कैसे व्यक्ति थे। आज के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो उनके बारे में गलत जानकारियाँ आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी समय इसी पार्टी के हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, उन्होंने राजीव जी के बारे में क्या कहा वो मैं स्क्रीनशॉट, वो वीडियो गूगल पे है, यूट्यूब पे आप दे सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, वीडियो इंग्लिश में है, उसके स्क्रीनशॉट जो हिंदी में मैं आपको लगा दूंगा, देख लेना। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि राजीव गांधी जी को बम से क्यों उड़ाया गया। जब इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो सुरक्षा गार्डों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद जब 1984 में राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उस समय देश में काफ़ी कुछ दंगे फसाद इंदिरा जी के मरने के बाद हुए सिखों के साथ। लेकिन उसी समय जो मुझे जानकारी, जो मेरे पिताजी वगैरह मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी वगैरह बताते थे कि कहीं उस समय ये लगा, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो हमारे पिताजी कहते थे कि उनको लगा कि कहीं कोई देश का इधर उधर कोई ऐरा गैरा कोई प्रधानमंत्री के पद में न बैठ जाए, कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी का व्यक्ति, क्योंकि देश प्रधानमंत्री विहीन हो गया था इंदिरा जी के मरने के बाद। तब मैंने जो सुना, मेरे पिताजी ने बताया, मैंने पढ़ा नहीं, मैं जो उस समय मेरी याददाश्त है, उन्होंने बताया था कि अटल जी ने, ये विदेश में थे, इनको पायलट थे, इनको ला करके तुरंत प्रधानमंत्री की सीट में 2-3 दिन बाद उनको बैठवा दिया था। कुछ दिन बाद जब ये आए तो फिर अपना शांति का अपील किया देश की जनता के साथ और दंगे समाप्त हो गए थे। ये मैं शुरुआत वहाँ से बताया। उसके बाद फिर हमारे देश के क्यों हत्या हुई उस पर आ जाते हैं। हमारे देश के, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, इसी तरीके श्रीलंका कहता था कि आपके तमिल जो दक्षिण भारत के लोग हैं, तमिल लोग जो हैं हमारे श्रीलंका में आके आतंकवाद फैलाते हैं। तो उन्होंने राजीव गांधी जी से सहयोग मांगा था कि आप जो ये आपके देश हैं इनको रोकने के लिए आप सेना भेजिए। तो राजीव गांधी जी ने शांति सेना के नाम से हमारे देश की एक आर्मी की टुकड़ी भेजा था, जिसमें कुछ लोग वहाँ पे मारे भी गए, तमिल लोग हमारे देश के ही थे। तो जो तमिल लिट्टे ग्रुप था उन लोगों ने ठान लिया था कि हम राजीव गांधी जी को उड़ा देंगे। तो 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान जब दक्षिण भारत राजीव गांधी जी प्रचार करने गए तो उन्हें एक महिला के द्वारा मानव बम के द्वारा उन्हें उड़ा दिया गया। ये उनके मरने की घटना थी, मैंने आपको बताया, शायद हमारे नौजवानों को जानकारी नहीं थी। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा एक वीडियो आपको दिखा देते हैं कि राजीव गांधी जी कितने सरल व्यक्ति थे, किस तरीके लोगों से मिलते थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था उनकी खास नहीं होती थी, और अमिताभ बच्चन से उनका कितना गहरा याराना था। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजीव गांधी जी कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत सीधे व्यक्ति थे,
मैंने उन्हें देखा प्रधानमंत्री काल में, छोटे थे फिर भी उन्हें इतना ज्ञान था हमारा कि हम समझ सकते थे। तो बहुत सीधे और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति से, सबसे मिलने जुलने वाले थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे, गरीब से या छोटे व्यक्ति से। सुरक्षा व्यवस्था की एक बार जहाँ हम रहते वहाँ भी आए थे, तो बगैर सुरक्षा व्यवस्था के चुनाव प्रचार काफ़ी करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले गए थे भीड़ के बीच में। उनकी आदत थी भीड़ के बीच में घुस जाना, जैसे आजकल राहुल गांधी जी करते हैं। और हो सकता है, मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि हो सकता है राजीव गांधी मारे भी ना जाते अगर उनसे एसपीजी ना हटाई जाती। उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह जी, तो उन्होंने नया उनको शौक था, उन्होंने कहा कि केवल वर्तमान प्रधानमंत्रियों को एसपीजी मिलेगी, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं मिलेगी। और उन्होंने एसपीजी उनसे हटा लिया था। शायद एसपीजी, और इसीलिए उनकी हत्या हो गई। शायद एसपीजी होती तो हो सकता है राजीव गांधी जी ना मारे जाते। हम आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता था। तो जो अभी आपने वीडियो देखा, आपने देखा किस तरीके राजीव गांधी सबसे मिलजुल रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति भी आता है, उनके गले में हाथ डाल लेता है, अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता है। अमिताभ बच्चन ने देखा, अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी जी के हाथ में, उनके पीठ पर हाथ भी रखते हैं। इससे समझ में आता है कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी जी का गहरा याराना था। मैं आपको बता दूं, जो हमारे आज के नौजवान हैं वो जान लें कि राजीव गांधी जी ने जब चुनाव लड़ा था 1984 में, तो अमिताभ बच्चन जी को टिकट दिया था इलाहाबाद से। इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन जी करीब 3.5 लाख मतों से, भारी मतों से, उस समय के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उनको हराया था और जीत गए थे, विजयी हो गए थे। तो राजीव गांधी जी और अमिताभ बच्चन जी का गहरा याराना था। तो आप बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, ये हम स्क्रीनशॉट आपको लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे डॉक्टरों ने इलाज के लिए विदेश जाने के लिए कहा, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी व्यवस्था कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि जो एक प्रतिनिधिमंडल विदेश जाना था उसके उन्होंने ये भी कहा कि कैसे पता नहीं संयोग बस क्या है कि राजीव गांधी जी को ये बात पता लग गई कि अटल जी काफ़ी बीमार हैं, इनको पैसों की ज़रूरत है, इन्हें विदेश में इनका इलाज हो सकता है। तो उन्होंने अटल जी को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि जो ये विदेश सरकार क्योंकि राजीव गांधी जी की थी, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया अटल जी से कि प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, इसके साथ आप जाइए, हम चाहते हैं कि आप जाएं इसके सदस्य बन के प्रतिनिधिमंडल के, और सरकारी खर्चे से आपका वहाँ इलाज हो सके। तो उन्होंने जहाज़ के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल जो विदेश जा रहा था उसके माध्यम से अटल जी को विदेश भिजवाया और भिजवा करके सरकारी खर्चे से उनका पूरा इलाज करवाया। ये अटल जी के शब्द हैं, अटल जी ऐसा कह रहे हैं। ऐसे उस समय हमारे नेता होते थे, राजीव जी, अटल जी जैसे। राजनीति एक, अटल जी कहा करते थे कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन एक जो जिस देश में हम रहते हैं इसी देश के लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत सोचने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। और राजीव गांधी जी तो इतने आधुनिक विचार के थे, मैं आपको बता दूं उस समय उन्होंने सन 2020 का विजन तैयार कर लिया था। वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। कंप्यूटर जनक का मतलब भारत में सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर लाए थे। वो देश को आधुनिक बनाना चाहते थे, विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विजन 2020 लागू किया था, जिसमें दूरसंचार का विकास, कंप्यूटरीकरण का विकास और प्रौद्योगिकी का विकास, ये सब वो चाहते थे। ये राजीव गांधी की सोच थी। वो बहुत आधुनिक खुले विचार के व्यक्ति थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं और सक्षम हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो कुछ मंथली पेमेंट होगा कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग करिए, जिससे हम आपको इसी तरह की निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें। अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।